जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो अपने जीवन में तीन काम कर ले। कौन कौन से? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च अभयम्। पहला, भगवान की कथा का श्रवण करे, जो हम आप कर रहे हैं अभी। जो व्यक्ति कल्याण चाहता है ना, वो नोट कर ले। पहला तो भगवान की कथा का खूब श्रवण करेगा। दूसरा, कीर्तितव्यश्च, भगवान के नाम का कीर्तन करेगा। वो कीर्तन कहते किसको हैं? हम लोग सोचते हैं कि भजन गाने को ही कीर्तन कहते हैं, लेकिन भजन गाने को कीर्तन नहीं कहते। भगवान की कीर्तियों का गायन ही कीर्तन कहलाता है। भगवान की लीलाओं का खूब गान करें, भगवान के नामों का खूब गान करें, उसको कीर्तन कहते हैं। पहला श्रवण करे, दूसरा कीर्तन करे, और तीसरा स्मरण करे। जो भगवान की कथा सुनिए ना, उसका कथा के बाद स्मरण करे। आज ऐसी कौन सी बात है जो हमारे हृदय में उतारने लायक है? कथा का स्मरण करे। ये तीन काम कर ले, मानव का कल्याण हो जाएगा। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान की विधि बतलाइए, ध्यान कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। आसन को जीते, जितासन, और जितश्वासो, श्वास को जीते। हम लोगों से ना तो आसन जीती जाती, 3 घंटे के लिए कथा में बैठते हैं, उसी में कहीं पैर आड़े टेढ़े करेंगे, कहीं कमर सीधी करेंगे, कहीं उठ के ऊपर चले जाएंगे। 3 घंटे भी हमसे एक आसन पर नहीं बैठा जाता। लेकिन भगवान का ध्यान करना है ना, तो सबसे पहला लिखा है जितासनो, आसन को जीते हैं। फिर जितश्वासो, श्वास को जीते हैं। जित संगो, संग को जीतने का यहां तात्पर्य क्या है? आसक्ति को जीते हैं। जो घर परिवारों में हम आसक्त हुए हैं ना, संबंधियों में आसक्त हुए हैं, उस आसक्ति को जीते हैं। और आसक्ति बड़ा ही प्यारा शब्द है। इसके नाम में ही आसक्ति जा नहीं सकती। क्या है नाम? आसक्ति। और बड़े आसानी से आ सकती है, इसलिए आसक्ति को जीते हैं। फिर जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीते हैं। और फिर भगवान के स्थूल रूप में ध्यान लगाएं। फिर ध्यान के भी 2 प्रकार बताएं, सूक्ष्म रूप का ध्यान और स्थूल रूप का ध्यान। इस पूरे ब्रह्मांड में हमें भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, जहां भी हमारी दृष्टि जाए, छोटी से छोटी वस्तु हो, बड़ी से बड़ी वस्तु, हर जगह हमें भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। ऐसा विचार करें कि हर जगह भगवान है। फिर यहां संपूर्ण सृष्टि में भगवान का ही रूप बताया है। जो विराट नारायण भगवान है ना, पाताल उनके तलवे हैं। जो पाताल है वो विराट नारायण भगवान के तलवे हैं। और जो रसातल है वो विराट नारायण भगवान की एड़ियां हैं, पंजे हैं। और जो उन विराट नारायण भगवान का सिर है वह सत्यलोक है। ऐसे पूरी सृष्टि में हमें भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। और क्या देखें, ये जो नदियां बह रही हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। वृक्ष भगवान के रोम हैं। ये जो वायु चल रही है ये भगवान की श्वास चल रही है। ये जो बादल हैं ये भगवान की केश हैं। और चंद्रमा भगवान का मन है। इस प्रकार हमें संपूर्ण सृष्टि में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए।
फिर सुखदेव जी ने 2 प्रकार की मुक्ति बतलाई है, और सुखदेव जी ने बतलाया कौन से देवता की उपासना करने से क्या मिलता है। किस किस को सुनना है कि कौन से देवता की उपासना करे तो हमें क्या मिलेगा। देखो सब समझदार हो गए। कल ही मैंने कहा था ना कि भगवान से कोई मांग ना करें, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, लेकिन कुछ लोग फिर भी अभी हाथ उठा रहे हैं। अब सुखदेव जी ने भी यहां वर्णन किया है, तो मैं 2-3 देवताओं का बतला दूं। यदि किसी को संतान की इच्छा हो तो वह प्रजापतियों की उपासना करे। यदि किसी को अन्न की इच्छा हो तो देव माता अदिति की उपासना करे। कोई चाहता है कि लंबी आयु मिल जाए, वह अश्विनी कुमारों की उपासना करे। कोई चाहता है कि हम खूब विद्यावान बन जाएं, वो भगवान महादेव की उपासना करे। और जो चाहता है कि पति पत्नी में खूब प्रेम बना रहे, वो माता पार्वती की उपासना करे। अनेक अनेक देवताओं के बतलाए हैं। फिर सुखदेव जी ने कहा कि इन सभी देवताओं की पूजा करने से जो भी व्यक्ति जो कुछ मांगता है उनको वो मिल जाता है। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति सब कुछ चाहता हो और कोई व्यक्ति इनमें से कुछ भी नहीं चाहता हो, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ चाहिए, उनको रूप भी चाहिए, उनको धन भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, संतान भी चाहिए, तो वो किसकी उपासना करें। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निष्काम भक्त होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो किसकी उपासना करें। तब श्री सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम् यजेत पुरुषः परम्। जो सब कुछ चाहता है और जो कुछ नहीं चाहता, वह केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे। श्री कृष्ण की उपासना करने से उसको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान कैसे हैं। बोले जो सर्प के रहने के बिल होते हैं ना, जिसमें सर्प रहता है, क्या वो बिल किसी काम के होते हैं। उसमें से सर्प निकल जाए, फिर क्या वो बिल किसी काम के रहते हैं, किसी काम के नहीं रहते। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, उसके कान सर्प के रहने वाले बिल की तरह हैं। और जिस जीव ने कभी भगवान का नाम नहीं गाया, वो व्यक्ति, उसकी जीव कैसी है। तो यहां एक उदाहरण दिया है। मेंढक होता है ना, मेंढक, जैसे उसकी जीव होती है, क्या उसकी जीव किसी काम की है। केवल बरसात में आके टर टर करते हैं और कुछ नहीं। तो उनकी जीव किसी उपयोग की है, कोई उपयोग की नहीं है। तो जिसके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वो सर्प के बिल के समान है। और जिसकी जीव ने भगवान का नाम नहीं गाया ना, उसकी जीव मेंढक की जीव के समान है। आदि आदि सब वर्णन किया है। इसके बाद श्री सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि आप ये बताइए कि भगवान इस सृष्टि का सर्जन कैसे करते हैं, भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं। तब श्री सुखदेव जी बड़ी प्यारी कथा सुना रहे हैं। पहले तो मंगलाचरण किया है। अभी तक मंगलाचरण नहीं किया था सुखदेव जी ने। सीधे पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और सीधे उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। मंगलाचरण क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक पूछा था कि मानव को क्या करना चाहिए, अब पूछ रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं। तो जब भगवान का पूछा है तो यहां मंगलाचरण कर रहे हैं।
यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम। जिन प्रभु का कीर्तन करने से, जिन प्रभु का स्मरण करने से, जिन प्रभु का दर्शन करने से, जिन प्रभु को प्रणाम करने से व्यक्ति के जितने भी पाप हैं तत्काल जलकर भस्म हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। अब सोचिए भगवान का नाम कितना परम पावन है। भगवान का एक नाम सारे पापों को जलाने का सामर्थ्य रखता है। भगवान का केवल एक नाम व्यक्ति के सारे पापों को जलाने का सामर्थ्य रखता है, जितना सामर्थ्य व्यक्ति पाप करने में भी नहीं रखता, इससे ज्यादा तो एक नाम में सामर्थ्य है। अब आप सोचें कि ये बढ़िया उपाय मिल गया, दिन भर खूब पाप करो और रात में जाके नाम जप लो, शाम को 2-4 नाम जप लो। लेकिन नाम के बल पर पाप करना भी महाअपराध है। हमें जब तक पता नहीं है तब तक तो नाम हमारा कल्याण करेगा, लेकिन जैसे ही हम नाम के बल पर पाप करने लगते हैं ना, तो पहले का पाप तो मिल ही जाता है, पहले का पाप तो हमारी काउंटिंग में आ जाता है। और जितना अब हम कर रहे होते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है, फिर 1000 गुना ज्यादा होके मिलता है फिर हमें। इसलिए जितना हो सके भगवान का खूब नाम जपें, क्योंकि भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है जो किसी साधन में सामर्थ्य नहीं है। बड़ा अद्भुत नाम है भगवान का। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। एक उड़ीसा के जटिया बाबा हुए हैं, वह ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी 100-150 साल पुरानी घटना है। वृंदावन में महाकुंभ लगा था, तो वह वृंदावन आए और वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। ध्यान से सुनना आप लोग, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे तो केसी घाट के आसपास जाकर एक जगह बैठ गए वो, और बैठकर भजन करने लगे। उनके साथ में और साथी लोग थे, आकर पूछा आप यहां क्यों बैठ गए? तो जटिया बाबा ने कहा कि देखो इस भूमि में कान लगाकर सुनो, यहां से कोई शब्द आ रहा है। पूछा क्या शब्द आ रहा है? तो बाबा कहते हैं देखो यहां कान लगाकर सुनो, यहां से राम नाम की ध्वनि आ रही है भूमि में से। सबको आश्चर्य हुआ कि भूमि में से कैसे राम नाम की ध्वनि आ सकती है। सबने ध्यान से सुना तो सचमुच वहां से राम नाम की ध्वनि आ रही थी। फिर सबने मिलकर वहां थोड़ा उस भूमि को खोदा और देखा तो एक महान संत थे, खूब भजनानंदी, उनकी समाधि थी वहां पर। जमीन में गड़ा देते हैं ना, उनकी समाधि थी। जटिया बाबा ने कहा कि देखो इन्हीं की समाधि में से राम नाम की ध्वनि आ रही है, इन्हीं की हड्डियों से राम नाम की ध्वनि आ रही है। इन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया है, इनकी हड्डियों में भी राम नाम है। अरे भैया, जब एक सामान्य सा बुखार डॉक्टर कहता है, सामान्य सा बुखार कोई हड्डी में चढ़ जाता है, कहते हैं ना हड्डी में चढ़ गया बुखार, तो जब एक सामान्य सा बुखार व्यक्ति की हड्डी में चढ़ सकता है तो सच्चिदानंद भगवान का नाम हड्डी में क्यों नहीं चढ़ सकता? सच्चिदानंद भगवान का नाम भी हड्डी में प्रवेश कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अद्भुत है भगवान का नाम। एक गोवर्धन के भक्त थे, वो भी ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। तो वह गोवर्धन के भक्त, आयु उनकी थी 50-60 साल के लगभग, गुरुजी के पास गए, उनसे दीक्षा ली और दीक्षा लेकर कहा आप कुछ आज्ञा करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो उनके गुरुजी ने कहा कि एक काम करो,
संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत में जितने भी शास्त्र हैं उन सबको कंठस्थ करके आओ। अब संस्कृत शास्त्र में कितने सारे शास्त्र होंगे, संस्कृत में कितने सारे उपनिषद, महापुराण, उपपुराण आदि आदि सब कितने हैं। तो वह सोचने लगे कि मैं तो एकदम अंगूठा छाप हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, अब मैं इतना सब याद कैसे करूंगा। अरे ये सब याद करने के लिए तो खूब विद्या चाहिए, कंठस्थ करने के लिए। रोने लगे कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। रोने लगे, 3-4 दिन हो गए रोते रोते, इसी दुख में कि मैं अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। गोवर्धन में मानसी गंगा है, मानसी गंगा है ना, मानसी गंगा के तट पर पहुंच गए, जाकर विचार कर लिया कि अब तो मैं डूब ही जाऊंगा इसमें, और कोने पर पहुंच गए। और जैसे ही डूबने लगे तो किशोरी जी आ गईं, तो किशोरी जी ने आकर हाथ पकड़ लिया, बाहर निकाल लिया, पूछा आप डूब क्यों रहे जल में। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं इसलिए डूब रहा हूं क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दी है, मैं उसका पालन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, इसलिए मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए मैं अब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, तो मैं जाकर डुबकी लगा लूंगा, डूब जाऊंगा। विचार कर लिया। किशोरी जी ने कहा कि अपनी जीभ बाहर निकालो। जीभ बाहर निकाली तो किशोरी जी ने अपने हाथों से उन महात्मा के जीभ पर लिख दिया कृष्ण। क्या लिख दिया? कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण लिखा तो महाराज उन जो भक्त थे ना, वह भक्त जो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनकी वाणी में सरस्वती प्रकट हो गई, वेदों की भाषा प्रकट हो गई, और जाकर गुरु जी के पास संपूर्ण शास्त्र सुना दिए। संपूर्ण शास्त्र केवल कृष्ण नाम से। कृष्ण क्यों लिखा? किशोरी जी ने कहा कि देखो आपने जीवन भर मेरा नाम पुकारा है। वे जो महात्मा जी थे ना, जीवन भर भगवान श्री किशोरी जी का नाम पुकारते थे। तो किशोरी जी ने कहा कि जो मेरा नाम पुकारता है ना, श्री कृष्ण, उसको सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं श्री कृष्ण। देखो किशोरी जी का नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और भगवान कृष्ण का नाम लेने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। नाम लिख दिया, वेदवाणी प्रकट हो गई, संपूर्ण शास्त्र सुना दिए जाकर। ये है भगवान नाम की महिमा। केवल एक नाम में सामर्थ्य है सारे वेदों को याद कराने। हम भी भगवान का ही नाम लें, और कैसे अपनी सांसों को माला बना लें भगवान की, और माला जपें। अपने मन की मैं जानू, पी के मन की राह, अपने मन की मैं जानू, पी के मन की राह, अपने मन की मैं जानू, पी के मन की राह, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं में राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं में राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं में राधे श्याम।
श्याम के रंग में ऐसी डूबी, श्याम के रंग में ऐसी डूबी, नाम के रंग में ऐसी डूबी, नाम के रंग में ऐसी कैसी बन गया एक हीरो, गया एक हीरो, गया एक हीरो, बन गया और प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम, नाम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम, की माला जपते जपते आप बनी में श्याम, ओ सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप आपसे बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आपसे बातें करके हो गई मैं बदनाम, ओ सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला सिमरों में राधे श्याम, सांसों ओ सांसों की माला पे पदम पगम रे गनि रे सा, सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम, सांसों जब से नाम जपना शुरू किया है तब से क्या हुआ है, यहाँ लिखा है
नाम पियाला जब से पिया है, नाम पियाला जब से पिया है, ओ श्याम पियाला जब से पिया है, श्याम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का ही हाल, जी का है ये हाल, जी का ही हाल। क्या हाल हो गया? अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, सांसों की माला में सिमरों में सीताराम, सांसों की माला सीताराम, ओ सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, माला पे सिमरों में सीताराम, अपने मन की मैदान और पी के मन की रात, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की रात, सांसों की माला पे सिमरों में ओ मैं तो हरी 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 कहता, ओ मैं तो हरी 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 कहता रहूं, मैं तो हरी 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 कहता रहूं, ओ मैं तो हरी 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 कहता रहूं, मैं तो हरी 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 कहता, आप लोगों को पता है एक बार हरि कहने का कितना पुण्य है? एक बार हरि कहने का कितना पुण्य मिलता है? एक व्यक्ति, उसने जीवन में केवल एक ही बार हरि बोला था, पूरे संपूर्ण जीवन में। उसकी मृत्यु हो गई, नरकों में ले जाया गया। उसने यमराज से जाकर कहा कि मैंने अपने जीवन में एक बार हरि कहा है, मुझे उसका पुण्य चाहिए, उसका फल चाहिए, मुझे उसका फल चाहिए। अब यमराज ने कहा कि हमें करोड़ों बार हरि बोलने का पुण्य पता है, उसका फल पता है, हजारों बार बोलने का पता है, लेकिन एक बार का नहीं पता। वो तो जिद पड़ गया, नहीं मुझे तो चाहिए एक बार का। उसने यमराज से कहा कि मुझे एक बार बोलने का फल चाहिए। यमराज ने कहा हमें तो नहीं पता, चलो स्वर्ग में चलते हैं, इंद्र से पूछते हैं। इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने भी यही कहा कि देखो 1000 बार बोलने का, 1,00,000 बार बोलने का तो हमें पता है, एक बार बोलने का नहीं पता। अब यमराज और इंद्र दोनों लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया देखो, हमें भी करोड़ों बार बोलने का तो पता है, लेकिन एक बार का हमें भी नहीं पता। अब यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी मिलकर तीनों महादेव के पास गए। उनसे जाकर कहा कि देखो एक बार हरि बोलने का पुण्य, उसका फल ये मांग रहा है, बताओ हमें पता नहीं एक बार बोलने का फल पुण्य क्या होता है। भगवान महादेव ने कहा कि देखो हम तो जीवन भर, हमारा पूरा श्वास में हम भगवान का ही नाम लेते हैं, राम राम। हम राम कथा में सुनते हैं ना, भगवान शिव अखंड राम राम बोलते हैं। सादर जपऊं तुम दिन राती,
अखंड बोलते हैं, लेकिन एक बार का हमें भी नहीं पता। तो यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी, महादेव चारों मिलकर उस व्यक्ति को भगवान नारायण के पास ले गए। नारायण से पूछा कि अब तो आप ही बता सकते हैं, एक बार हरि बोलने का फल क्या है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, एक बार हरि बोलने का फल ये है कि जिस व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान महादेव, इंद्र, यमराज स्वयं लेकर मेरे पास आए, यही एक बार बोलने का पुण्य है। और हम लोग ऐसे बैठे हैं, सभी गाएं, हमें तो हरि हरि